मेरे पहुंचते ही वेलकम डॉक्टर शिखा, आप स्क्रीन से भी ज्यादा अच्छे ऐसे लगते हो, तो बड़ा मन प्रफुल्लित हो गया कि स्क्रीन से ज्यादा अच्छे लगते। और फिर जिनके घर गए हम, डॉक्टर मतलब अलका भार्गव जी मोटिवेशनल स्पीकर, निशा जोशी जी, मतलब उनका इतना हम्बल बिहेवियर, जैसे कि पता नहीं कितने टाइम से हम उनसे मुलाकात कर रहे हैं। घर में प्रॉपर रोटी खुद सेक के खिलाना मुझे, मतलब भूल नहीं सकते। तो इसलिए ये ऑनलाइन सेशन से और प्यार हो गया है कि कभी आप हमारे यहाँ या हम आपके यहाँ जाएं तो हमें ऐसा करता ही नहीं लगेगा। जो डर था वो चला गया इंदौर जाने के बाद, कि कभी भी कहीं मिलेंगे तो बिल्कुल वो परिवार की तरह लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले जो एक क्वेश्चन है कि इतना इतना कष्ट क्यों बॉडी को देना है? ऐसा होता है ना, लोग भी कह देते होंगे अरे खाते पीते व्रत रह लो। देखिए, ये मैंने नहीं इजाद किया है। मैं अपने लिए, जब मेरी सेकेंड डॉटर हुई तो मेरा वजन 15 किलो बढ़ा, और वो क्योंकि 35 की एज में हुई और पहली वाली 23, तो 10 साल का अंतर है। तो वो जो मेरा 15 किलो पुट ऑन था वो कम करना मुश्किल हो रहा था। तो मेरे पास एक ही चारा था कि हम नवरात्रि ऐसी वाली फास्टिंग करें जैसा नेचुरोपैथी में बताया जाता है। तो मैं उसकी कोशिश करने लगी, और मैं जब जब करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा फेस फैट कम हो गया है, मेरी जो वेस्ट है वो जो और फ्लबी एरियाज का फैट होता है जिसके लिए विगरस एक्सरसाइज से भी कम होता था, फिर बढ़ जाता था। तो वो नो डाउट जो 23 में हम अगेन वापस आ गए थे फर्स्ट डॉटर के साथ, वो सेकेंड डॉटर के टाइम पे हम बिल्कुल वापस नहीं आ पा रहे थे। और वो कब बॉडी ने वापस रिजनरेशन किया, ये मुझे बहुत आश्चर्यचकित करता है। पता ही नहीं चला वो कब गया। बहुत विगरस फास्टिंग मैंने कभी नहीं की। हाँ, नवरात्रि के लिए हमने जरूर मन बनाया, और हम ये जैसे जैसे करते गए तो मुझे लगता है मैंने शायद 2 साल में 4 नवरात्रि की होंगी। और वो कब हम अपने नॉर्मल बॉडी वेट पे थे, 55 पे, जो कभी शादी के पहले भी हुआ करते थे, और वो आज भी हैं हम 23 साल बाद भी। तो ये इसकी मुझे खुशी है कि ये मैं मेंटेन कर पाती हूँ अपना। थोड़ा बहुत ठीक है, हाँ, एजिंग के साथ साथ वो दिखना भी चाहिए और वो आता भी है, और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको अपनी एज को ग्रेसफुली लेना चाहिए, वो है। पर हाँ, अगर आप अपने वजन के आसपास रह पाए तो बहुत अच्छा होगा, जो आपका बॉडी डिजाइन करता है। तो पहली बात तो ये है, ये मेरा अपना अनुभव है। जो मैं पहले अटकती थी कि अब क्या खाऊं, तो मैं अपने जो गुरुजी हैं हमारे डॉक्टर विमल मोदी, आपका 60 इयर्स पुराना आरोग्य मंदिर है जहां से सबसे पहले मैंने नेचुरोपैथी सीखी, उनको बार बार मैं पूछती थी कि अभी क्या खा सकती हूँ, अभी भी बहुत भूख लग रही है, अब क्या खा लूं, है ना, अभी भी नहीं हो पा रहा है। फिर मैं अपने पेशेंट्स को डिजीज वाइज कराने लग गई, और यकीन मानिए इससे सारी डिजीजेस ठीक होने लग गई। ये एक ऐसी की है, ऐसी कुंजी है ये फास्टिंग, कि एक्यूट डिजीजेस तो ऐसे चुटकियों में जाती हैं। एक्यूट मींस जो आपके लगातार अभी एक हफ्ते 10 दिन या एक महीने से आप सफर कर रहे हैं, एसिडिटी, ब्लोटिंग, सर्वाइकल, एंजाइटी, नींद नहीं आना, है ना, मोशन प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, ये सब। और इसका असर आपको लंबे समय में दिखता है। वजन कम होना ना होना अपने आप ही, जब शरीर शोधन होगा, डिटॉक्स होगा, तो वजन अपने आप कम होगा। ये क्वेश्चन मुझे बार बार कर रहा था कि मैं एक बार आपको ये सब चीजें बताऊं, जिससे आपका थोड़ा साधना की प्रति और इस वैज्ञानिक उपवास की तरफ रुझान बढ़े। बहुत सारी बुक्स हैं साइंटिफिक फास्टिंग की, नेचुरोपैथी में वैज्ञानिक उपवास की, वैज्ञानिक नेचुरोपैथी में उपवास की। एक और चीज बताना चाहूंगी, नेचुरोपैथी में ये तो प्रचलित है ही है बीमारियों से ऊपर आने के लिए। कल्प बहुत फेमस है, जो कि मैंने बहुत कम कराए हैं। उसके लिए बहुत शिद्दत चाहिए, और किसी प्राकृतिक चिकित्सालय में आप रहें तभी करें, ऐसा है। कल्प क्या होते हैं? जैसे दुग्ध कल्प, मट्ठा कल्प, अंगूर कल्प, आम्र कल्प, आम पे कल्प करना। तो जो ये हमारा मिथ है कि हम सिर्फ ये नहीं पी सकते, पर उसका तरीका भी ये होता है कि पूरे दिन हमने अंगूर ही कराए, और सबसे ज्यादा रिजनरेशन की क्षमता अगर है तो वो ग्रेप्स में। सिर्फ ग्रेप्स ही ऐसे, वो सीजन में फ्रेश आ रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स नहीं है इस समय, तो ग्रेप्स आपकी सेल्स को नया कर सकते हैं। तो ग्रेप्स का दूसरा वेरिएशन आपको मालूम है, काली द्राक्ष वाली किशमिश, या किशमिश या मुनक्के, ये भी ग्रेप्स जैसा ही काम करते हैं आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, सेल्स को नया बनाने के लिए। तो बहुत से ऐसे सेंटर्स जो कैंसर पे काम कर रहे हैं, वो कैंसर सेल्स को नया कर सकते हैं। अंगूर कल्प कैसे होता है? जैसे हम आपको खिला रहे हैं वैसे ही
थोड़ा थोड़ा अंगूर को पहले खिलाएंगे, पहले दिन पहले हम 4 से 5 बार अंगूर खिलाएंगे, फिर हम हर 1 घंटे पे 2-2 3-3 अंगूर खिलाएंगे, तो बॉडी वैसे ही सेट कर जाएगी। आप देखिए छोटा बच्चा सिर्फ दूध पे रहता है ना, फिर भी उसका डेवलपमेंट होता है, फिर धीरे धीरे हम अपने बॉडी को खाने के लिए प्रिपेयर करते हैं, और वो जरूरी भी है। तो इसी तरह हम आपकी बॉडी को जैसे जैसे शांत करेंगे ना, वैसे वैसे आपको यही खाना अच्छा लगने लगेगा, और 2 दिन बाद आप कहेंगे हमको तो लगता ही नहीं हम कभी इतना सारा खाना खाते थे, है ना, क्योंकि हम इस पे भी तो जिंदा रह ले रहे हैं और हम एक्टिव रह ले रहे हैं, है ना। मैं क्लिनिक गई, घर में काम किया, फिर मैं आपके साथ अभी बोल रही हूँ, उसमें भी तो कैलोरी जा रही है, और हम हैं कितने पे, 200-300 कैलोरी पे। तो मुझे लगता है कि हम सब ज्यादा खाना खाते हैं और हमारा तरीका बहुत गलत है, हम भागते दौड़ते खाना खाते हैं। तो आप इन सब छोटी छोटी बातों को इस टाइम पे पकड़ो, है ना, कि जो माइंडफुल ईटिंग है वो मिसिंग है। टॉक्सिन्स मिसिंग नहीं है, टॉक्सिन्स तो है ही है, हर जगह है, बाहर का खा रहे हैं तो भी टॉक्सिन्स है। तो जो हमारे फ्रूट में है हमारा ध्यान उसी पे क्यों जाता है, हम सबसे पहले उन्हीं को बंद कर देते हैं कि हमें रॉ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स नहीं खाने हैं, ठीक है। तो अगर हम उनको सुपाच्य तरीके से लेंगे तो हमारे शरीर में वो भी हजम होंगे। ये तरीका है, क्योंकि आप एकदम से लिक्विड फास्टिंग पे नहीं जा सकते, और बॉडी का मेटाबॉलिज्म 40 के बाद कम होता है, 60 के बाद और कम हो जाता है। तो आपके पास और कोई चारा नहीं है आपको कैलोरीज कम करने का, ठीक है। और अगर वो फ्रूट्स आपकी बॉडी अडॉप्ट कर सके या वाटर फास्टिंग करते हैं तो कहते हैं क्लींजिंग, पूरा बॉडी शरीर शोधन हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी किडनी, लिवर, लंग्स सब अपना काम कर रहे हैं ना। तो जब आप कुछ नहीं खाएंगे तो भी वो अपना काम कर रहे हैं, तब वो क्या कर रहे हैं, जो आपके शरीर में पड़ा हुआ कचरा है ना, मॉर्बिड मैटर, वेस्ट मैटर, वो उसकी सफाई कर रहे हैं। और नेचुरोपैथी में तभी भी वो उसको प्रोवोक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मड थेरेपी, एनिमा, कुंजल, जलनेती, तो ये और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका शोधन का जो टेक्निक है, ठीक है। अब हाँ, ये जरूरी है कि आपके पास 200 कैलोरीज ही है, कल से आप जूसेस में हैं, तो आप थोड़ा रेस्ट करते करते काम करें, है ना, कर सकते हैं, बट हम क्यों खर्च करें, हम थोड़ा आराम कर लेंगे। टेलीविजन भी में भी कैलोरी खर्च हो रही है, ठीक है। तो ऐसा भी मत सोचिए कुछ नहीं तो मोबाइल स्क्रॉल कर लेंगे, टेलीविजन चला लेंगे। तो दिन में 4 बार तो अपना टाइमर लगा करके साधना करें, मनन करें, चिंतन करें, कुछ नहीं तो ब्रीदिंग करें, आनापान करें, उस पर ध्यान लगाएं। तो जैसा ध्यान आपको पसंद हो, आप 3 से 4 बार अपने ध्यान में रहें, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। रही बात वॉक की, तो सुबह मैंने वॉक की, मुझे ठीक लग रहा था, मैं शाम को भी वॉक करूंगी, मुझे ठीक लग रहा है। तो ये आपके अपने ऊपर है, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो फ्रेश एयर वॉक कीजिए, वो आपको अच्छा लगेगा। और अगर ईमानदारी से, हमारे शरीर को नमक और चीनी की जरूरत नहीं है, सारा वजन उसी का होता है। ईमानदारी से अगर किसी ने नहीं लिया है कल चाय और आज तक का नमक, तो उसका 1 किलो वजन कम हो गया होगा, ऐसा मेरा मानना है, अगर किसी ने नहीं लिया है तो, और वेट किया होगा अगर किसी ने, तो जितना मेरा अनुभव कहता है। हाथ उठ ही रहे हैं थोड़े थोड़े, ठीक है, थोड़ा बहुत मेटाबॉलिज्म हम कह सकते हैं, एज और मेटाबॉलिज्म, और थोड़ा उसकी बॉडी में वजन होगा तभी जाएगा। जी बताएं। यस मैम, हुआ है 1 kg आ गया। एग्जैक्टली, हाँ, बट ठीक है, आई एग्री कि हम खाएंगे तो फिर, लेकिन हमारा मोटो तो डिटॉक्सिफिकेशन है ना, जो बॉडी में गंदा कचरा जमा है उसको निकालने का है। मेंटेन करने की बात हम बाद में करेंगे, पहले जो हमारा बॉडी तो हल्का हो, डिटॉक्स तो हो, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये है कि अब जो हमारी जर्नी में साथ जाएंगे वो अपना ख्याल खुद रखेंगे, मैं सिर्फ उनको हेल्प कर सकती हूँ, मैं इतनी दूर बैठे आपकी मेडिसिन मैनेजमेंट नहीं कर पाऊंगी। तो आपका जो बीपी का दवा या बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई लेते हैं वो लोग लिक्विड फास्टिंग पे नहीं जाएंगे। जो इन जनरल थोड़ा मोड़ा है वो आप मैनेज कर सकते हैं, आइदर 1 टाइम फ्रूट खा के या वेजिटेबल खा के मैनेज करिए, ठीक है। आप बिल्कुल लिक्विड फास्टिंग पे तभी जाइए जब आप 0 मेडिसिन मैनेजमेंट पे हैं, और विटामिन और मिनरल्स आप कुछ दिन छोड़ सकते हैं। जो लोग विटामिन की दवा खाते हैं, विटामिन वगैरह खाते हैं, वो मत खाएं, थोड़े दिन, 5-6 दिन बाद खाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी हमारी बॉडी में बहुत सारा कुछ इरेगुलर कर देता है। तो जब आप सात्विक तरीके से नेचुरल रह रहे हैं तो नेचुरल रहें। तो पहली बात, यहाँ से जो हमारे साथ आगे चलेंगे या फिर वो आज के दिन की ही तरह एक मॉडरेट तरीके से फास्टिंग रह लें और ज्ञान अर्जित कर लें, और जो आज के बाद चलेंगे वो बीच में नहीं छोड़ेंगे हमें, वो सप्तमी तक हमारे साथ बराबर रहेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को हमसे डिस्कस करेंगे, और
मतलब ध्यान से सुनेंगे तो सारा डिस्कशन हो ही जाएगा, और इस समय पर अपने क्वेश्चंस लिख के रखेंगे कि आप अगले के लिए पूछ लें, जो जिससे सभी का फायदा होगा। आप पर्सनली पूछते हैं तो लोगों तक वो बात नहीं पहुंचती, और कुछ ना कुछ लोग सभी इस प्रॉब्लम से। तो कल हम लोग जूस फास्टिंग करने वाले हैं। जूस फास्टिंग में 4 बार 4 तरीके का जूस पीना है। 4 बार 4 तरीके का जूस। कौन कौन से जूस कंपलसरी? पहला जूस आप रेजिन से बनाएंगे, पहला तुलसी जल। दूसरा जूस रेजिन से बनाएंगे जो आज हमने नहीं सोक कराया था। तो आपका अगेन अंजीर, छुआरा, किशमिश, मुनक्के। एक बड़े कप में, मग में भिगो दीजिए धो करके। सुबह आप वो सारा ग्राइंड कर देंगे और फिर छान देंगे। ठीक है, आपका वो जूस बढ़िया, एक ग्लास जूस 250 ml या 200 ml तैयार हो जाएगा। उसको आप सिप कर करके पिएंगे। अगर आपको ज्यादा जरूरी है तो आप उसमें 4 डेट्स डाल दीजिए, बढ़िया मीठा बढ़िया बन जाएगा आपके लिए। ठीक है। मैम सेकेंड, कितनी क्वांटिटी सब चीजों की? हाँ ये मैंने बताया, 2 अंजीर, 2 खजूर, 10 किशमिश, 10 मुनक्के। अगर आपको लो फील होता है तो आप 4 खजूर यूज कर सकते हैं, उसमें मिठास भी ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया रेजिन्स का जूस। सेकेंड जूस आप लेंगे फ्रूट जूस। तो जो भी फ्रूट आपको पसंद है, तो ऐसे करके आप पोमग्रेनेट का, अनार का जूस ले सकते हैं, ऑरेंज हो सकता है। सुबह सुबह पीना है तो मुझे लगता है एप्पल भी हो सकता है, या ABC मिक्स हो सकता है, एप्पल, कैरेट और बीटरूट, ऐसा करके। अब इसके बाद ध्यान रखना है कि हमें एक सॉल्टी जूस चाहिए। तो एक फ्रूट जूस तो एक ग्रीन जूस, तब आपका वो लो ब्लड प्रेशर वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना। और आई थिंक अगर किसी ने मिंट यूज किया होगा, तो मैंने तो वो जो बनाया था उसमें छान दिया था, पर मैं उसको ऐसे ही ले गई थी बॉटल में भर के, वापस से मिला लिया था। तो वो पुदीने की पत्तियां और सौंफ में ऐसे ही खाती भी रही, तो मुझे बड़ा आनंद आया उसको खा के, तो मैंने कहा शेयर करूं। तो अभी तो हम लोग फाइबर भी बंद कर रहे हैं। द थिंग इज कि फाइबर भी बंद है कल, तो ऐसा मत सोचिएगा कि हम मुनक्के में जो बचा हुआ रफेज है वो खा लें, आइदर वो पौष्टिक है, पर कल से हम अपनी बॉडी को जूसेस पे ला रहे हैं, तो हमें जो भी खाना पीना है रसाहार करना है। ठीक है, फलाहार आज था, कल रसाहार है। तो फलाहार में फाइबर था, रसाहार में फाइबर नहीं है, तो हम जो भी कुछ खा रहे हैं उसका रस निकाल के पिएंगे। तो फिर उसके बाद हम खीरे का रस पी सकते हैं, लौकी का रस पी सकते हैं। ठीक है, उसमें पत्तियां मिला दीजिएगा, लीव्स, तो आपको और अच्छा लगेगा। पुदीना है, धनिया है, बाद में आप लेमन भी डाल सकते हैं, सिंगल सिंगल भी पी सकते हैं। फिर आप जो है हर 3 घंटे के इंटरवल पे आप जोड़ लें, और बीच बीच में आप सिंगल वाटर 1-2 ग्लास पिए। ठीक है, तो ऐसा करके आप एक ऑल्टरनेट जूसेस तैयार हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल 4 जूस आप अगर फ्रूट लेते हैं, एक रेजिन जूस हो गया और 2 वेजिटेबल जूस हो गए, मोर देन सफिशिएंट, इससे ज्यादा मन नहीं करेगा। ठीक है, अपना अपना क्वांटिटी है, ऐसा नहीं है कि मैंने कहा है जब तक भूख ना लगे, इच्छा ना करे, मत खाएं, है ना। फ्रूट का भी यही है कि मैंने कहा तो 250 ग्राम्स 3 एप्पल्स मीडियम साइज के, पर मैंने खुद ही 2 खाए। अब बनाना में 2 छोटे छोटे थे तो मैंने 3 खाए। तो ये आपको देखने हैं। ठीक है, अब बनाने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है डाइजेस्टिव, तो आप उसका इलायची वगैरह आप ले सकते हैं। हमेशा बनाना के बाद हम कार्डमम एडवाइस करते हैं उसके अच्छे डाइजेशन के लिए। तो ये सब आप खुद से देख लें, हालांकि कल से तो जूसेस ही हैं, तो आप इस तरह का जूस, शुगर केन जूस आप अपने हिसाब से देख करके ही लें। अगर आप बाहर का पीते हैं और फ्रेश आपके सामने कोई बना रहा है तो ठीक है, नहीं तो अवॉइड करें। आप घर में जो जूसेस इस तरह के निकाल सकते हैं या फ्रेश ले सकते हैं, वही पिए। तो समझ में आ गया सभी को, किसी भी फल का जूस लिया जा सकता है। एसिडिटी वाले मीठे फलों की तरफ आएंगे, वाटरमेलन आने लग गया है, वाटरमेलन का जूस ले सकते हैं एक टाइम। और जो डायबिटिक है वो थोड़ा खीरे, ककड़ी और लौकी की तरफ रहेंगे। और जो भी जूस, वैसे तो वो जूसेस पे जाए ना, वो फलाहार करें, अच्छा है। अगर जूसेस पे जाते हैं तो वो ग्रीन जूसेस की तरफ ज्यादा रहें, और बाकी फ्रूट्स खाएं। जो मेडिसिन मैनेजमेंट कर रहे हैं वो फ्रूट और जूसेस और सैलेड पे रह जाएं, जैसे आज रहे हैं, बहुत अच्छा फास्ट रहेगा। और जो मेडिसिन मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं वो हमारे साथ चलें। जो हमारे साथ चलेगा वो चीटिंग नहीं करेगा, वापस नहीं आएगा। 4 दिन की साधना है, बड़ा आनंद आएगा। ठीक है, और हर कोई रह सकता है, मैं भी रह रही हूँ आपके साथ। ठीक, अब आपके क्वेश्चंस। हेलो मैम। बताएं। मैम एक टाइम ग्रीन टी लेती, तुलसी मुलेठी ग्रीन। ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं।
ठीक है, ग्रीन टी ले थैंक सकते यू। हैं। कोई भी चीज जूसी फॉर्म में आप ले सकते हैं, पौष्टिक होनी चाहिए, चाय नहीं, हाँ चाय नहीं, चीनी नहीं, नमक नहीं, ठीक है। नमक, सेंधा नमक अगर किसी को बहुत लगता है तो व्रत वाला नमक थोड़ा सा यूज करें, अदरवाइज मैंने बताया है, मैंने खुद भी किया, ककड़ी जब मैं खा रही थी तो मैंने उसमें अच्छा सा लेमन मिला दिया तो अच्छा लगने लगा। वो पुदीने का जो मैंने मिंट वाला बनाया वीडियो, उसमें लेमन अच्छे से स्क्वीज किया तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो अगर आप लेमन यूज कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैम कोकोनट वाटर भी ले लें? भी ले सकते हैं आप, ये अपने आप डिजाइन कर लें आपको क्या सूदिंग है और आपके लिए क्या अवेलेबल है। बेल का जूस भी ले सकते हैं, बेल का शरबत मैंने लिखे भी थे ये, क्योंकि आप उनपे ज्यादा टारगेट करो जो अभी के सीजन में आ रहा है, ठीक है। तो एक जैसे मिंट का आपने बना लिया, ग्रीन जूस में मिंट को यूज कर लिया, ठीक है, जो अभी नहीं मिलेगा इसके बाद हमें, हाँ 1-2 महीने बाद। तो आपका मेवा जूस हो गया, फ्रूट जूस हो गया, ग्रीन जूस हो गया, बेल का शरबत हो गया, नारियल पानी हो गया, ठीक है। तो ये आप ज्यादातर ध्यान दो, इनका आपकी बॉडी में और अच्छा रिजल्ट आएगा। जी ओके, चलें थोड़ा सा मेडिटेशन कर लें। किसी को कोई क्वेश्चन है? नंदिनी जी आप कुछ पूछना मैम चाहती हैं, बताएं। जी मैम, थायराइड का टेबलेट ले सकते हैं? अर्ली मॉर्निंग लेती हूँ या वो डिसकंटिन्यू करूँ? फिलहाल 2 दिन तो मैंने नहीं ली है, जब से फास्ट चालू है। कब से खा रहे हैं थायराइड? बहुत I mean 1.5 साल हो गया और इतना फर्क नहीं पड़ता है। छोटी सी है, 25 mcg है सिर्फ। तो अभी आप बोलेंगे, वैसे 2 दिन से तो नहीं लिया, कुछ हुआ नहीं है। कुछ नहीं होगा, तभी कुछ गाइड वो कर ही नहीं रही है, हाँ। आपका सिर्फ है ना, उसको चेक करा लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। अभी छोड़ेंगे ना, फिर चेक कराइए, फिर थोड़े कभी खाइए कभी नहीं खाइए, ऐसे थोड़ा बॉडी को कंफ्यूज कीजिए और 3 महीने बाद छोड़ दीजिएगा, मतलब धीरे धीरे छोड़िए, ठीक है। थैंक यू। ऐसा, हाँ मैम सेम क्वेश्चन है। मुझे भी थायराइड का है, 6 ईयर से मैं 75 mg का ले रही हूँ। अभी लास्ट टाइम मैंने जब चेक किया था तो मेरा थायराइड नॉर्मल था, जो नॉर्मल रेंज रहती है ना वो था। तो मैंने हमारे डॉक्टर से बात की तो वो बोले कि नॉर्मल है, लेकिन आपने टैबलेट बंद कर दी तो फिर से वो इंक्रीज हो जाएगा, तो वो क्या करने? अभी आप ऐसा करो, अब आप 25 mg पे आओ, 25 mg का लेके 1 मंथ के बाद चेक कराइए, ठीक है, एकदम से नहीं छोड़िए। ये तो ऑलरेडी 25 mg पे है, हाँ 25 पे 1 महीने चेक कराइए, फिर उसको हाफ करिए जैसे मैंने बताया है, फिर चेक कराइए, है ना। तो 3 मंथ्स का टारगेट लेके बंद करिएगा, ठीक है। ओके ओके, अल्टरनेट डे 2 डेज बाद ऐसा करके बाद में छोड़ देना। अभी तो 25 पे रेगुलर लीजिए, फिर ऑल्टरनेट डेज करके फिर धीरे धीरे बंद कीजिए, चेक करा। मैम ओके मैम, थैंक यू। बताएं। मैम आपने जो टाइमिंग दिया था वो टाइमिंग अगर फॉलो नहीं हुआ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं ना? जब भूख लगे तब खाए तो चलेगा? हाँ, टाइमिंग फॉलो नहीं हुआ प्रॉब्लम नहीं है, बट गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि हमें जरूरत नहीं है, फिर अगर बॉडी लो में जाएगी ना, मतलब 3 आवर्स तो मैक्स है, आपको लेना ही लेना है, बीच में पानी लेना ही लेना है। अगर वो गए तो फिर आपको कार्ब्स या प्रोटीन या पीनट्स खाने पड़ेंगे, ठीक है। तो जूसेस का यही रूल है कि आपको चाहे 250 ml नहीं तो 150 ml पर लेना तो पड़ेगा। इसमें गैप मत बढ़ाइएगा। फूड में तो गैप था, फ्रूट्स में ठीक है, बट अभी कल के गैप में नहीं चलेगा, आपको 3 आवर्स में आपको लेना ही लेना है। ओके ओके, थैंक यू। करुणा जी आप म्यूट हैं, अगर आप हमसे बता रही हैं। नारियल पानी ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं। और उसके वो जो मलाई निकलती है वो भी खा सकते हैं? नहीं या खा नहीं, खाली पानी? और कोई भी जूस पीने का एक और रूल है, अगर आप एकदम से पिएंगे तभी वो नुकसान करेगा, और अभी आप एकदम वैकेंट हैं। वैसे भी जूसेस को, नारियल पानी को भी आप ले आओ, है ना, और बैठ के सिप कर करके पियो, ठीक है। तो घर ला करके पीना प्रेफर कीजिए, स्ट्रॉ से नहीं, ग्लास से। और कोई भी जूस पीने में आप थोड़ा सा टाइम लगाइए, माउथ में लेकर के थोड़ी देर माउथ सलाइवा मिक्स हो जाए फिर ही लीजिए, तो 10 मिनट में जूस को कंज्यूम कीजिए। तो ये नारियल पानी आज भी लिया जा सकता है क्या या नहीं? आज भी ले सकते हैं, पर देखिए फ्रूट के साथ जूसेस का कोई कॉम्बिनेशन नहीं। अगर आप फल खा रहे हैं तो जूस मत लीजिए, जूस खा रहे हैं तो फल मत खाइए, तो चॉइस आपकी है। जैसे इस टाइम पे आप ले सकते हैं, फिर फल खा लीजिएगा 8 बजे तक, ठीक है। जी जी जी। अच्छा मैडम, मैंने कुछ 3 बजे के आसपास ककड़ी और गाजर खाई थी और अब उसके बाद कुछ भी नहीं खाया है,
तो डायरेक्ट 7 बजे खा सकती हूँ, 7:30 बजे, या कुछ लूं बीच में? नहीं, अभी आपको लेना चाहिए बीच में, जूस ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं कि फ्रूट लें। अच्छा, ओके। जूस बोले तो ये नारियल का जूस है, कोई फ्रूट जूस? नारियल का ले लीजिए, हर्बल चाय ले लीजिए, आपका ये मैंने बताई थी ना सौंफ की पुदीने की चाय ले लीजिए, है ना, कुछ भी ले लीजिए जो पर वो आपको तो ठीक लगे। कच्चा था, पका हुआ कुछ नहीं था। जो चाय आपने बोली मिक्सी हाँ में पीस के वो नींबू डाल के, वो कच्चा। हाँ, तो चाय बोलेंगे तो फिर पक जाएगा ना, तो हाँ, आप जिंजर टी बना लीजिए। नहीं आज तो, अच्छा। हाँ जिंजर टी बना लीजिए। तो जिंजर टी में क्या कुछ गुड़ वगैरह डाल सकती हूँ या नहीं? आज तो देखिए मैंने शुगर लेस ही रखा है सबको, तो नहीं लेंगे तो जी अच्छा है। ठीक है, जी जी, ठीक है ठीक है। मैं एक्चुअली आपका एकदम ट्रूली फॉलो कर रही हूँ, और जी मुझे देखना है कि वो क्या चमत्कार होगा। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। भले मैं अपने आप को कितना भी कंट्रोल करूँ, क्योंकि मुझे बहुत क्रैम्प्स बहुत आते हैं और गैस बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मैं अपने आप को तो कैसे भी आप करके कुकिंग ना करें, आप नारियल पानी पी लें और फिर वेजिटेबल्स खाएंगे, फिर फ्रूट्स खाइएगा। ठीक है, ठीक है ठीक है। चलिए। अच्छा मैडम, ये जो इलायची और लौंग खा सकते हैं क्या? आज खा सकते हैं, कल भी खा सकते हैं, पर कोशिश कीजिएगा कि बस उसका जूस हमने लिया और फिर उसको थ्रो कर दिया, है ना। जितना आप फाइबर नहीं लेंगे, देखिए जो चीज हम हाँ हाँ खाते हैं उसकी क्रेविंग बनी रहती है। हम खाना जी खाते हैं, खाने की क्रेविंग हमने 2 दिन में कम की है। अगर आप फूड खाते रहेंगे तो आपकी बॉडी एडजस्ट नहीं करेगी जूसेस के साथ, राइट। जूसेस के साथ ओके तभी जी एडजस्ट करेगी जब आप बिल्कुल लिक्विड पे आएंगे। ठीक है, जी जी जी, तो ठीक है रेस्ट हम लोग ठीक है। कर लेंगे, और अभी मेडिटेशन करते हैं थोड़ा सा। जी म्यूट कर रही हूँ, सीधे बैठ जाएं। हेलो। जी बताएं, हाँ दीदी, मेरे को भी पूछना है। बताएं। आप जैसे चार बार फ्रूट कहे ना खाने के लिए, तो मेरा 4 बार नहीं हो पाता है। 1 बजे से पहले तो कुछ खा ही नहीं पाती, 12 बजे से पहले। क्यों भाई? कुछ टाइम भी नहीं मिलता, कुछ इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ तो 12 बजे से पहले भूख लगती भी नहीं है मुझे। इस प्रोग्राम के बाद उसके भी रूल्स बताएंगे, मतलब ये भी अति है ना, तो वैसा ना करें। इंटरमिटेंट ठीक है फास्टिंग जिनको करनी है वो सही तरीका है कि 7 बजे खा लें और अगले दिन 8 बजे खाएं। अगर सन के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो हमारा बॉडी को ऑर्गन क्लॉक एडजस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो वो गलत तरीका है जो 12 बजे तक भूखे रहते हैं। 7 बजे खा लीजिए, अगले दिन 8 बजे तक मैक्स टू मैक्स शुरू करिए। चल, साधना का समय। तो मेरे फ्रूट आज 1 बजे ही शुरू हुए। हाँ, तो अब जितना खा पाएंगे उसमें उतना ही खाएंगे ना। पहले सेट कीजिए, ऑर्गन क्लॉक ठीक कीजिए। ठीक है, ठीक। आंखों को आहिस्ता से बंद कर लें। स्पाइन को सीधा रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी। अपने ध्यान को अपनी नॉस्ट्रिल के आसपास लगा लें। नाक के चारों तरफ अपना ध्यान, और अपनी श्वास को देखने की कोशिश। पहले हम उसको महसूस करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उसके पास जाएंगे और फिर हम उसको देखते जाएंगे। अगर हम किसी तरह के ध्यान को प्रेफर करते हैं तो वो है अपनी ही श्वासों को देखना, अपने ही शरीर को देखना। सबसे खूबसूरत ध्यान है। अपने ही शरीर को देखकर मुस्कुराएं, मन की आंखों से। अपने चेहरे को देखकर मुस्कुराएं, अपने हाथों को देखकर मुस्कुराएं, अपने पैरों को देखकर मुस्कुराएं। आप अपने पूरे शरीर का अवलोकन कर रहे हैं। अपनी श्वास को अपनी रिब्स में देखें, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग।
लंग्स के एक्सपेंशन को हल्का महसूस करें। श्वास सामान्य है, पर श्वास के साथ आपका लंग्स का एरिया, फेफड़ों का एरिया बढ़ता है, घटता है। ये बहुत छोटी सी क्रियाएं हैं जिनको आपको देख के आनंदित होना है, क्योंकि इन्हीं से हमारा जीवन है। पेट पर ध्यान लगाएं। श्वास लेंगे, पेट बाहर की तरफ जाएगा। श्वास छोड़ेंगे, पेट अंदर की तरफ जाएगा। सामान्य अवस्था में आए, आंखें बंद रहेंगी। पुनः अपने सामने दुर्गा माँ की प्रतिमा को देखें। ये प्रतिमा आपके मंदिर, अपने मंदिर की हो सकती है, या आपके जो आपने शुभकामनाएं भेजी सुबह, तो आपके गूगल से देखी हुई हो सकती है, आपके किसी मंदिर की हो सकती है। ध्यान लगाएं, आपके सामने दुर्गा जी की, दुर्गा माता की प्रतिमा है। शेर, दुर्गा माँ और 8 भुजाएं। एक एक उनके हाथ में जो चीजें हैं उन पर हम लोग ध्यान लगाएंगे, देखते जाएंगे। त्रिशूल उनके हाथ में है, तो हमें प्रॉपर त्रिशूल दिख रहा है। दाएं हाथ में त्रिशूल के 3 भाग, जो कि हमारे मुख्य गुण सत्य, रज और तम को बताते हैं। उनकी तर्जनी में सुदर्शन चक्र, जो कि एक साथ सारी बुराइयों का नाश कर सकता है। उनके हाथ में खिला हुआ कमल का फूल, जो ये बताता है कि कितना भी कीचड़ क्यों ना हो, उसमें भी एक सुंदर पुष्प खिल सकता है। तो वैसे ही अगर हम ठान लें तो हमारे आसपास कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो, हम अपने अच्छे आचरण के साथ रह सकते हैं। और हमें वैसा बेहतर इंसान बनने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। अब दुर्गा माँ की सवारी सिंह। सिंह कितना हिंसक है कि उस पे रूल ऑन करना, उस पे शासन करना बहुत मुश्किल, और उसके ऊपर वो बैठी हैं, जो ये दर्शाती हैं कि कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, या कोई भी व्यक्ति कितना ही खराब व्यक्तित्व का क्यों ना हो, उस पर भी नियंत्रण हासिल किया जा सकता है।